इस लड़की को ये तक नहीं पता था कि जिस मंच पर वो खड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है। उसने बिना सोचे अपनी एक जूती नीचे फेंक दी और कान लगाकर इंतजार करने लगी। कुछ सेकंड बाद जब उसे थक की आवाज सुनाई दी तो उसे लगा कि नीचे फर्श ही है। बस फिर क्या, उसने नीचे उतरने का फैसला कर लिया। कांपते कांपते जैसे तैसे उसने किनारे से लटक कर नीचे झांका। कई देर तक हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि कूदे या नहीं, लेकिन आखिरी पल में उसने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। और कमाल की बात, वो आराम से जमीन पर उतर आई। उसके एक भी बाल तक वो खरोंच नहीं आया। तब उसे एहसास हुआ कि ये मंच तो बस एक आम आदमी की ऊंचाई जितना ही था। जमाने पहले वो एक मशहूर मॉडल हुआ करती थी। एक फैशन शो के दौरान उसकी नजर सामने बैठे एक अमीर और स्मार्ट आदमी से मिली और वहीं से दोनों के बीच प्यार शुरू हो गया। कुछ ही वक्त में वो उसके साथ उसके आलीशान बंगले में रहने लगी। एक सुबह जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि उसका पति दीवार पर कुछ लगा रहा है। उसने समझा कि शायद ये उसकी ट्रॉफी रखने की शेल्फ होगी, लेकिन वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये तुम्हारा सिंहासन है, ठीक मेरे ऑफिस टेबल के सामने, ताकि जब भी मैं ऊपर नजर उठाऊं तो तुम्हें देख सकूं। जब उसने कहा कि उसे ऑफिस जाना है तो उसने साफ मना कर दिया, अब तुम्हें नौकरी की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम बस बैठना है, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुश लड़की बना दूंगा। उसकी मीठी मीठी बातों में आकर वो मान गई और उस दिन से उसकी पूरी जिंदगी उसी ऊंचे मंच पर बैठकर बीतने लगी। यहाँ तक कि शादी वाले दिन भी सफेद गाउन पहनकर वो उसी शेल्फ पर बैठी सबकी बधाइयां ले रही थी। शुरुआती दिनों में उसका पति उसके साथ खूब वक्त बिताता था, गिफ्ट्स देता था, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो कम बोलता, कभी कभी तो पूरा दिन उससे बात तक नहीं करता और एक दिन तो हद ही कर दी। उसने अपना वर्क टेबल घुमा लिया और उसकी तरफ पीट करके बैठ गया। ये देखकर लड़की का दिल टूट गया और उसी दिन उसने ठान लिया, अब बहुत हो गया, अब वो इस मंच से नीचे उतरेगी हमेशा के लिए। ये थी अब तक की सबसे खतरनाक मैथ्स की एग्जाम। इस एग्जाम में अगर तुमने एक भी सवाल गलत किया तो एग्जामिनर तुम्हें वहीं खत्म कर देता था। रात के 12:15 बज चुके थे और क्लासरूम में सिर्फ सारा अकेली बची थी। वो जरा भी रिलैक्स नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर उसने थोड़ा भी टाइम लिया या एक जवाब भी गलत दिया तो उसका अंजाम भी बाकी लोगों जैसा होता। घड़ी में सिर्फ 1 मिनट बाकी था, लेकिन सारा अभी तक अपना पेपर जमा नहीं कर पाई थी। वो आखिरी सवाल पर अटक गई थी। तभी एग्जामिनर ने उसे ठंडी और डरावनी नजरों से देखा। साफ था अब सारा अगला निशाना बनने वाली थी। घबराहट में उसने कॉपी पर तेजी से कुछ लिखना शुरू किया, लेकिन एग्जामिनर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। दबाव इतना बढ़ गया कि सारा की पेंसिल की नोक टूट गई। अब वो पूरी तरह से घबरा चुकी थी। उसे सही जवाब पता था, लेकिन वो उसे लिख नहीं पा रही थी। तभी एग्जामिनर ने हाथ उठाया, मानो अब उसका अंत होने वाला हो। उस पल सारा ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने टूटी पेंसिल की नोक अपनी हथेली में चुभो दी और अपने ही खून से जवाब लिखने लगी। पूरा कमरा सन्न हो गया। एग्जामिनर बिना कुछ बोले बस उसे घूरता रहा। कुछ पल के लिए सारा को लगा कि शायद उसने गलती कर दी है, लेकिन तभी एग्जामिनर धीरे धीरे पीछे हट गया। सारा ने राहत की सांस ली। उसने अपना छोटा बैग उठाया और क्लासरूम से बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसका चेहरा जम गया, क्योंकि दरवाजे के बाहर उसका इंतजार कर रहा था एक और एग्जाम।